वेलकम टू मैथ्स सोल्यूशन फाउंडेशन। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 और इनके सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये केवल दो फार्मूले पर बेस्ड हैं। पहला फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और आप जानते हैं क्या होता है। इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू विल राइट ए प्लस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट यू विल राइट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। और यदि ए क्यूब माइनस यहाँ लगा देते हैं माइनस बी क्यूब, तो इस केस में यहाँ पर फर्स्ट वाले में ए माइनस बी आता है और दूसरे वाले में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे दो फैक्टर मिल जाते हैं यहाँ पर। इतना रहेगा, तो यदि इतना दिया रहेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका क्यूब किया गया हो और ऐड किया गया हो, तो आप ऐसे दो फैक्टर्स बना लेंगे डायरेक्टली, राइट। तो यहाँ पर हम सारे क्वेश्चंस में कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करेंगे। यदि कुछ अलग होगा तो वी विल सी दैट, ओके। चलिए फर्स्ट का फर्स्ट करते हैं। 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो यहाँ पर 8x क्यूब लिखा है, तो हमें पहले इसको परफेक्ट क्यूब में चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमें लिखना पड़ेगा 8 को लिखना पड़ेगा 2 क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब। आप देख रहे हैं 2x दोनों जो है क्यूब में है, तो आपने पढ़ा है कि a टू द पावर m हो इंटू बी टू द पावर फिर से m हो, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी को दोनों को एक साथ लेकर के पावर कॉमन कर सकते हैं। यहाँ भी पावर हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ मिल जाएगा 2x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब यहाँ पर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल गया, सो वी कैन फैक्टराइज ना लाइक दिस, जो फॉर्मूला था हमारा। तो हम लिख लेंगे 2x प्लस वाई in one bracket, and in another bracket you will write, so in another bracket it will start with a big bracket because there will be some small brackets also. So यहाँ पे हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स 2x इंटू वाई, फिर होगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर, दिस इज इट। सो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। अब ये 2x प्लस वाई तो हम लिख देंगे यहाँ पर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे और स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2xy और यहाँ पर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। सो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, दीज आर द टू फैक्टर्स, राइट। यदि यहाँ पर आप फर्दर फैक्टराइज कर पाते हैं, यदि पॉसिबल है तो जरूर कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है, ओके। यहाँ पर आते हैं, तो आप देख रहे हैं 64 है यहाँ पर। अब ये 64 को हमें फैक्टराइज करना है, तो आप जानते हैं कि 64 को फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो दिस इज 8, दिस इज 8। और 125 को यदि फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा आपको 5 इंटू फाइव, दिस इज 25, 25 5 जाए 125, ओके। तो यहाँ पर 5 का एक ट्रिपलेट मिल रहा है और यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट मिल रहा है, यहाँ पर 1 और ये 2, ओके। तो हम यदि मान लीजिए 64 को क्यूब के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो इसमें से एक 2 निकालेंगे और इसमें से एक 2 निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा 4। 4 का क्यूब जो होगा ना वो 64 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 का क्यूब इज 64 एंड एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 5 का क्यूब और वाई क्यूब। अब देख ही रहे हैं कि ये 5 3 बार आ रहा है, तो डेफिनेटली 5 क्यूब करेंगे, तो हमने ऐसा कर लिया। अब इनको ग्रुप में कर लेते हैं, तो 4x का होल क्यूब हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 5y का होल क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला लगा लीजिए, सिंपल है। तो पहले ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 5y, दिस इज ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में सारा प्लस लिखेंगे ए स्क्वायर, पहले लिखेंगे ए स्क्वायर मीन्स 4x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा लेते हैं बिग ब्रैकेट और लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर प्लस ए बी 4x इंटू 5y, सो ये हो जाएगा 4x इंटू 5y अगेन प्लस 5y स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 4x माइनस 5y और यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये 4 स्क्वायर इज 16, सो 16x स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 5 20, सो प्लस 20xy प्लस यहाँ पे करेंगे तो मिलेगा 25 वाई स्क्वायर। अब हम फर्दर इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, सो दिस आर द फैक्टर्स फॉर दिस पार्ट। नाउ सेकेंड का फर्स्ट करते हैं, 64 एक्स क्यूब प्लस 1,
यहाँ पर भी 64 को हम लिख देंगे 4 का क्यूब, राइट। तो यहाँ लिखेंगे 4 का क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो हम कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज 1, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4x का होल क्यूब, 4x का होल क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो अब यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब जैसा फॉर्मूला बन रहा है, तो बिल्कुल बना लेंगे। इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू विल राइट 4x प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी दिस इज द फर्स्ट वन, यू डू नॉट हैव टू डू क्यूब। 4x प्लस 1 हो जाएगा एक फैक्टर, और दूसरे में आ जाएगा, दूसरे को हम बिग ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर माइनस करेंगे इस समय, तो 4x इंटू 1, फिर करेंगे प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, और पहले ब्रैकेट में जो है वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, मिलेगा 4 स्क्वायर इज 16x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x ओनली, और ये हो जाएगा प्लस 1। तो यदि आपको ये लग रहा है कि ये कुछ यहाँ पर फैक्टराइजेशन हो सकता है, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 16 होगा 4x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी रहना चाहिए ना। तो 2 इंटू ए तो है, b भी है, लेकिन 2 नहीं है ना, इसीलिए हम इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते फर्दर। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट। अब यहाँ करते हैं 7a क्यूब प्लस 56b क्यूब। अब यहाँ पर 7 का तो क्यूब 7 तो किसी का क्यूब नहीं होता ना, 7 तो एक ऑड नंबर होता है, और ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें फैक्टर्स है ही नहीं, मतलब केवल 1 ही है फैक्टर इसका, 7 इंटू 1। 56 में करेंगे फैक्टराइजेशन 56 का, तो ये मिलेगा 7 इंटू 8, और अच्छा 8 का फैक्टराइजेशन हो करके मतलब ये 2 का क्यूब हो जाएगा, बट 7 का नहीं होगा। इसका मतलब कि दोनों में 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 को कॉमन कर लेते हैं, है कि नहीं। तो सारा जो गड़बड़ी आ रही थी 7 की वजह से वो खत्म हो जाएगी। 7 यदि कॉमन करेंगे तो मिलेगा यहाँ पर a क्यूब प्लस यहाँ मिलेगा 8b क्यूब, है कि नहीं। अब इसको हम परफेक्ट क्यूब में चेंज कर लेंगे, तो 7 और यहाँ लिख लेते हैं a क्यूब, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2b का होल क्यूब, करेक्ट। अब 7 बाहर रखेंगे और इसको अंदर ही फैक्टराइज कर लेंगे, तो यहाँ मिलेगा a प्लस 2b in first bracket, and in the second bracket you will get a square minus a into 2b plus 2b cube 2b square, right। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 7 टाइम्स a प्लस 2b, एंड यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, ये 2ab है, और ये हो जाएगा प्लस 4b स्क्वायर, राइट। हम स्क्वायर करेंगे दोनों पर यहाँ पर, और हमें ये मिल जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा लग रहा होगा उल्टा पुल्टा कुछ, x टू द पावर 6 है अपॉन 343 है, यहाँ पर 343 है अपॉन x टू द पावर 6 है। तो पहले हमें देखना पड़ेगा ना कि 346 किसी का फैक्टर होता है, तो मतलब कौन से किसका परफेक्ट क्यूब होता है 343। यदि आप देखेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे 7 से, तो 7 4 जा 28, 28 मीन्स 6 बचा 63, 7 9 जा 63, एंड 7 7 जा एंड 7 1 जा। इट मीन्स ये जो 343 है वो 7 का मल्टीप्लीकेशन है 3 टाइम्स, इसका मतलब ये 7 क्यूब ले सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, x टू द पावर 6 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब, इजंट दैट, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, अपॉन इसको लिख सकते हैं 7 का होल क्यूब, प्लस यहाँ भी लिख सकते हैं 7 का होल क्यूब अपॉन x टू द पावर 6 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल क्यूब, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6 तो वही आ जाएगा ना सेम, तो इसलिए ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना हम इसको होल क्यूब में कर लेंगे। आप पढ़े होंगे कि a टू द पावर m रहेगा अपॉन b टू द पावर m रहेगा, तो हम a बाई b करके होल टू द पावर m कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट का रूल है। अभी इंडिसेस आप नहीं पढ़े हैं, आपके चैप्टर है इसके आगे वाले चैप्टर में कहीं पर, नेक्स्ट 1 चैप्टर के बाद, है ना। तो उसको भी सॉल्व करूँगा मैं, और ये सॉल्व कर दिया होगा तो हो ही चुका होगा बिल्कुल। चलिए इसका यूज करेंगे यहाँ पर।
और यहाँ पे यूज करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का होल क्यूब प्लस यहाँ होगा 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, राइट। और ये लग रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे तक जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब मिल चुका है, तो हम इसको बस अप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट यू विल गेट, लेट्स टेक इट बिग, इसको हम बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं तो सही रहेगा। ओके, सो एक्स स्क्वायर अपॉन 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी होता है, ए बी मतलब कि एक्स स्क्वायर अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी ब्रैकेट क्लोज। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर विल कैंसिल आउट, 7 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा कहने का मतलब। तो हमारा जो आंसर आएगा इन फर्स्ट ब्रैकेट यू विल गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 7 प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 होगा यहाँ पर, अपॉन 7 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 49, माइनस 1 आएगा यहाँ पर, है ना। सब कुछ कैंसिल आउट हो चुका है, केवल 1 यहाँ मिला, 1 यहाँ मिला, यहाँ भी 1 हुआ, सब कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 7 स्क्वायर मीन्स 49 अपॉन एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर रहे हैं तो एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। सो ये आपके हो गए फैक्टर्स। अब हम यहाँ पे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, अब करते हैं ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर ये इसको इरेज कर लेते हैं। अब इस वाले को देखिएगा, 8x क्यूब माइनस 1/27 वाई क्यूब। तो जो 8x क्यूब है इसको परफेक्ट क्यूब में लिख सकते हैं बहुत आसानी से, तो लिख लेते हैं इसको। तो 2x का होल क्यूब कर लेंगे, माइनस यहाँ पर 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं, और 27 का होता है 3, तो 3y का होल क्यूब मीन्स 1/3y का होल क्यूब लिखा जा सकता है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो अब ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। तो इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट 2x माइनस 1/3y इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट हम यहाँ पर यूज करेंगे सारा प्लस में, तो 2x का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, 2x का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो स्मॉलर ये जो ब्रैकेट है इसको बिग ब्रैकेट कर लेते हैं, क्योंकि ये सही रहेगा, यस। तो 2x का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ प्लस करेंगे, फिर 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 1/3y से, फिर प्लस करेंगे 1/3y का होल स्क्वायर, ये तो करते हैं। और इस वाले में 2x माइनस 1/3y, ये तो फर्स्ट ब्रैकेट में ये रहेगा ही। दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 स्क्वायर मीन्स 4, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इन दोनों मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा 2x/3y, और यहाँ पे करेंगे तो मिलेगा आपको प्लस 1 स्क्वायर इज 1/9y स्क्वायर। सो ये आपके हो गए फैक्टर्स फॉर दिस वन। चलिए फोर्थ का फर्स्ट करते हैं। अब फोर्थ का फर्स्ट में स्पेस ज़्यादा नहीं दिख रहा, तो हम कुछ करते हैं इसके लिए। इसके लिए हम सोच रहे हैं कि आप ये लिख लिए होंगे आई थिंक, यदि लिख लिए होंगे तो हम इसको कर लेते हैं डिलीट, मीन्स इरेज कर लेते हैं। इसको इरेज करने के बाद इसको फिर से अपने पोजीशन पर रख लेते हैं यहाँ पर, और अब करते हैं फैक्टराइजेशन इसका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 5 है, तो इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें कि ये क्यूब बन सके, है ना, यही सोचना है आपको। तो इन दोनों में से कॉमन कर सकते हैं हम एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यदि हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा एक्स टू द पावर 3, इजंट दैट। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो ये दोनों क्यूब में आ गए, फिर तो ये एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर को बाहर रखे रहेंगे, और हम लिख सकते हैं इसको 1 का क्यूब प्लस यहाँ कर सकते हैं एक्स का क्यूब, ओ इसको कर सकते हैं इससे, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर आ गया, और इनको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा आपको 1 प्लस एक्स, और दूसरे पर मिलेगा 1 स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा इससे बाहर, 1 प्लस एक्स मिल गया हमें,
फिर यहाँ पर यदि सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गए 3 फैक्टर्स यहाँ पर हमारे इस फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड करते हैं, यहाँ पर भी ध्यान से समझिएगा, x तो क्यूब में है ही नहीं, यहाँ पर x 4 में है, तो इसमें इन दोनों में से x कॉमन लेना ही लेना है, हमें समझ में आ गया है। लेकिन 32 और 500 में कुछ कॉमन मतलब क्यूब होना चाहिए ना एक्चुअली यहाँ पर भी। तो 32 में फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिलेगा आपको 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो यहाँ पर आपको 3 मिला है यहाँ पर, बट ये 2 एक्स्ट्रा लग रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, या तो एक और देना चाहिए था यहाँ पर 2, नहीं तो ये 2 हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो क्यूब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब 32 का नहीं बन पाएगा, कोई बात नहीं, अभी हम लोग कॉमन लेंगे। तो देखते हैं 500 में क्या हालचाल चल रही है। तो इसमें करेंगे 5 से पहले, तो 5 100 हो गया, फिर 5 से करते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 0, फिर 5 से करते हैं तो 5 4 जा 20, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब देखिए 5 का तो बन रहा है, लेकिन ये 4 फिर से ये जो 2 2 है, जो 2 2 का पेयर है वो डिस्टर्ब कर रहा है, होल क्यूब नहीं बनाने दे रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ भी ये डिस्टर्ब कर रहा था और यहाँ भी डिस्टर्ब कर रहा था, तो क्यों ना इन दोनों में से हम कॉमन ले लें 4, राइट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इनमें से कॉमन कर सकते हैं 4x। तो ऐसे फैक्टराइज करने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या कॉमन करना है, ओके, ऐसे ही नहीं पता चल जाएगा। तो ये 4x कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 8 आ जाएगा, 8x क्यूब माइनस यहाँ पर होगा यदि 4 कॉमन करते हैं इसमें से तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा, जो कि 125 होता है। तो ये आपका बचेगा 125 केवल, ये x तो हमने कॉमन कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा ना राइट में कर लेते हैं, क्योंकि ये करेगा डिस्टर्ब, तो यहाँ कर लेते हैं, आपको शायद दिख रहा हो, ओके। अब यहाँ पर हम करेंगे फैक्टराइजेशन 4x, और यहाँ पर हम होल क्यूब में चेंज करेंगे, तो 8x क्यूब लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब माइनस 125 लिख सकते हैं 5 का क्यूब। अब इसको हम a क्यूब माइनस b क्यूब आ गया, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। 4x इंटू इन द फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट 2x माइनस 5, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x स्क्वायर, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं बिग ब्रैकेट, और 2x का होल स्क्वायर माइनस, नहीं प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 2x में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, फिर यहाँ करेंगे प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 4x, फिर ये हो जाएगा 2x माइनस 5, और यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इनमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 2 5 जा 10, तो प्लस 10x प्लस 25, isn't that? सो हमने ये फैक्टर्स निकाल लिए, ये और ये, दिस इज इट। अब चलते हैं फिफ्थ। सो फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखिएगा, 27x क्यूब वाई क्यूब माइनस 8 है, तो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये x क्यूब वाई क्यूब है ही क्यूब में, और 8 का तो 2 क्यूब लिख सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें कुछ कॉमन नहीं लेना, तो ये लिख सकते हैं हम 3 क्यूब, और x क्यूब ऑलरेडी है, y क्यूब ऑलरेडी है, माइनस 2 टू द पावर 3 ले सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब कि इनका होल क्यूब भी बना सकते हैं, 3xy होल क्यूब माइनस 2 क्यूब। अब यहाँ पे हम इसको a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया, तो वी कैन डू दैट इन द फर्स्ट ब्रैकेट 3xy माइनस 2, इन द सेकेंड ब्रैकेट, और सेकेंड ब्रैकेट में करेंगे आप 3xy का होल स्क्वायर माइनस प्लस 3xy इंटू 2, फिर करेंगे प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 3xy माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9, और ये हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस 3 2 6, ये हो जाएगा 6xy, और ये हो जाएगा प्लस 4, ठीक है। तो हमने बस यहाँ सिम्प्लीफाई कर लिया है। तो these आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई का होल क्यूब ऑलरेडी दिया हुआ है, और 2x माइनस वाई का भी क्यूब दिया हुआ है, और 8 का क्यूब हम निकाल सकते हैं 2,
एंड 27 का भी क्यूब निकाल सकते हैं 3। तो आसान है बट लेंदी है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ना होल क्यूब के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो होल क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो आप यूज़ कर सकते हैं बिग ब्रैकेट, या अभी यूज नहीं करते हैं बिग ब्रैकेट, हम इसको लिख सकते हैं इन ब्रैकेट 3 टाइम्स ऑफ, सो हमें बिग ब्रैकेट यूज़ करना पड़ेगा, लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, और इन दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा। तो ले लेते हैं कर्ली ब्रैकेट में और इसका लिखते हैं क्यूब। देखिए हमने क्या किया, इस बिग ब्रैकेट के अंदर लिखा हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, राइट, तो क्योंकि दोनों का क्यूब होगा ये, प्लस यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट लेंगे 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई, यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस वाई, और फिर ये कर्ली ब्रैकेट, फिर होल क्यूब और बिग ब्रैकेट क्लोज। तो हमने ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में हमने चेंज कर लिया इसको। अब इन द फर्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है, इनको प्लस करते हैं बस, है ना। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई ए, दिस इज ए, प्लस बी लिखना है तो 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई, ये ए प्लस बी हो गया, ठीक है, इन द फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर करना है इसका, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में ही लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए भी करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय, हमें इसको थोड़ा सा इधर करना पड़ेगा तभी दिखेगा ये, ओके। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस वाई, ठीक है, हमने a इंटू बी कर लिया। अब करेंगे अच्छा ये प्लस था, राइट, ये प्लस क्यूब में था तो ये माइनस में आएगा, हमें ये फॉर्मूला अच्छे से यूज़ करना चाहिए, माइनस यहाँ रहेगा, ओके। तो कभी कभी ऐसे मिस्टेक हो जाता है, तो माइनस और ये होगा प्लस में, और यहाँ पे आएगा होल स्क्वायर, सो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस वाई, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर और बिग ब्रैकेट क्लोज। सो अब देख रहे हैं थोड़ा सा ये लंबा लग रहा है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बस है सिंपल, लिखना है बस, ओके। सो ये इक्वल टू है, यहाँ भी इक्वल टू है, इक्वल टू, यहाँ पर बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बिग ब्रैकेट को हटा देते हैं, यहाँ पे 3x आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 3y, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 2 टू 4 4x, और ये -2y आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट में यूज करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो 3 का स्क्वायर इज 9 और x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या हमें इसको एक्सपेंड करना चाहिए, तो जरूर करना चाहिए, देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर 3 टू 6 हो जाएगा, तो 6 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस वाई, ठीक है, प्लस इनको स्क्वायर कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर इज 4, और इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो या तो यही आंसर छोड़ दीजिए यहाँ पर सिंप्लीफाई करके, यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफिकेशन क्या मिलेगा, 3x 4x इज 7x, स्मॉल ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, तो 7x 3y और -2y इज प्लस वाई। यहाँ पर स्क्वायर करके यदि सिंप्लीफाई करें ना तो सिंपल आ जाएगा, यस डेफिनेटली। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसके आंसर किस में दिया हुआ है, तो यदि मैं चेक करता हूँ एक बार, ठीक है, थोड़ा सा बस 5 सेकंड्स लगेंगे। एक्सरसाइज है 4.5 यस, ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 5 का सेकंड, ओके, यस, इसको सिंप्लीफाई किया गया है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, मतलब कि ये कर लेना सही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में जरूर एक्स कुछ कैंसिल आउट होंगे, कुछ सिंप्लीफाई होंगे, और हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, तो बिग ब्रैकेट अंदर ही करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे बस, तो 9 रहेगा इसे,
और यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2xy, माइनस यहाँ पे 6 लिखेंगे और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए इन दोनों को, तो x इंटू 2x इज 2x स्क्वायर, x इंटू माइनस वाई इज माइनस एक्स वाई, ठीक है। फिर y इंटू 2x इज प्लस 2xy, फिर y इंटू माइनस वाई इज माइनस वाई स्क्वायर, मैंने एक ही बार मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक्सपेंड कर लेंगे 4 टाइम्स ऑफ, एक्सपेंड करिए तो 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर है तो प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 2ab होता है तो 2ab मतलब क्या है, 2 इंटू 2x इंटू वाई, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे बिग ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, देखिए तो ये हो गया 7x प्लस वाई, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 9 से तो मिलेगा आपको 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 टू 18xy माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर तो माइनस मिलेगा 12x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे इन दोनों को तो 2xy और माइनस xy इज xy, और ये प्लस में मिल जाएगा 6xy, मतलब यहाँ सॉल्व करने के बाद हमने यहाँ पर xy लाया और एक्स वाई में 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस, ये प्लस था, यस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 6xy, फिर माइनस 6y स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 6y स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ करेंगे तो प्लस 4y स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस, देखिए 2 टू जब 4 होगा तो 4xy है यहाँ पर है तो 4 4 16 हो जाएगा तो माइनस 16xy। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले को पहले एक साथ सॉल्व करेंगे, तो पहले ये तो लिख लेते हैं, इसमें कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर देखिए 9x स्क्वायर है, माइनस 12x स्क्वायर है, 16x स्क्वायर है, इनको सॉल्व करते हैं तो 12x स्क्वायर यदि माइनस करें 16x स्क्वायर में से तो कितना मिलेगा, 4x स्क्वायर बचेगा पॉजिटिव में, और ये 4 को 9 में ऐड करते हैं 13x स्क्वायर बचेगा, मतलब कि यहाँ लिख सकते हैं 13x स्क्वायर। अब y स्क्वायर वाले को सॉल्व करते हैं तो 9y स्क्वायर 6y स्क्वायर और 4y स्क्वायर को सॉल्व करते हैं तो देखिए 6y स्क्वायर और 4y स्क्वायर 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर और 9y स्क्वायर इज 19y स्क्वायर, तो प्लस लिख सकते हैं 19y स्क्वायर। अब ये 18xy है 6xy है तो इनको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 12xy, और 12xy और माइनस है ये, तो ये प्लस में आया था ये माइनस में है तो 12xy माइनस करेंगे तो माइनस 4xy, सो माइनस 4xy, तो आपको मिल जाएगा इस तरीके से। बट आपको इसको यदि मिडिल में रखना है तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं है। इसको आप लिख लीजिए 7x प्लस वाई इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट आप लिख सकते हैं 13x स्क्वायर, और ये माइनस 4xy को पहले लिख लीजिए माइनस 4xy, एंड देन दिस वन प्लस 19y स्क्वायर। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये बस लेंदी है बट यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करके। अब चलते हैं 6 का फर्स्ट, यहाँ पर देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए प्लस बी दिया है, यहाँ पर तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिख दिया है और यहाँ पर ए प्लस बी दिया है, तो यहाँ पर क्यूब तो नहीं है, फिर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे पहले, तो इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इनको फैक्टराइज करके हम यहाँ सॉल्व करेंगे पहले, तो इनका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट ए प्लस बी, इन द सेकेंड ब्रैकेट यू कैन राइट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो ए बी है इसको एक ब्रैकेट में बस लिख लीजिए ए प्लस बी, यहाँ कुछ करना नहीं है। ऐसा कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों में से यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों में से ए प्लस बी कॉमन ले लीजिए,
अच्छा, एक बात है यहाँ पर हमें ना साइन ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है, ये माइनस रहेगा। तो ए प्लस बी जब क्यूब करते हैं यहाँ पर तो माइनस आता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, है ना। तो ए प्लस बी कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा कॉमन लेने के बाद ये लिखते हैं बिग ब्रैकेट में, यहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये प्लस वन आ जाएगा यहाँ पर, और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मिलेगा ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट मिलेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। दिस इज रियली गुड। अब चलते हैं 6 का सेकेंड, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी, सेम तरीके का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको यदि फैक्टराइज करते हैं तो मिलेगा हमें ए माइनस बी इन अंडर ब्रैकेट मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको फैक्टराइज किया हमने तो ये मिल गया। माइनस कॉमन कर लेंगे इसमें से, माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ मिलेगा ए माइनस बी। क्लियर। अब यहाँ देखिए, इसमें और इसमें ए माइनस बी कॉमन हो सकता है, तो ए माइनस बी कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, बचेगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और माइनस वन बचेगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा फैक्टराइजेशन इसका। दिस इज रियली गुड। आते हैं सेवेंथ में, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू। अब यहाँ पर तो ये एक्स क्यूब में है और ये एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब तरह से दिया हुआ है। कोई बात नहीं, अजीब तरह से नहीं दिया हुआ, ये आपको कह रहा है कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इस केस में थोड़ा सा हम सोचेंगे अलग तरीके से। ये एक्स क्यूब है प्लस ये एक्स है प्लस टू है, तो क्यों ना हम इस टू में से वन बाहर निकाल लें। यदि इसमें से वन बाहर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए हम इसको लिखना चाहते हैं एक्स क्यूब प्लस इस टू में से हम, अच्छा ठीक है, मैं पहले एक बार लिख देता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस इस टू को लिख सकता हूँ मैं वन प्लस वन, है कि नहीं, कर सकता हूँ। ओके, अब ये एक्स क्यूब, ये जो वन है इन दोनों में से एक हम यहाँ पर वन लाना चाहते हैं, तो प्लस वन यहाँ पर ला दीजिए और जो रिमेनिंग है यहाँ लिखिए, एक्स प्लस वन यहाँ पे लिख देंगे। अब इन दोनों को पेयर बना लेंगे और इसका अब जानते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये है एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो फैक्टराइज यहाँ पर करेंगे फैक्टराइजेशन तो मिलेगा आपको एक्स प्लस वन इन वन ब्रैकेट, अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस एक्स इंटू वन होता है, फिर प्लस वन स्क्वायर, ये होता है ना, दैट्स गुड। प्लस इनको एक ब्रैकेट में ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस वन। अब देख रहे हैं कि एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन कॉमन है इन दो टर्म्स में, तो एक्स प्लस वन आप कॉमन कर लीजिए और रिमेनिंग को लिख लीजिए। तो रिमेनिंग को यदि लिखेंगे तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स, यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस वन, और ये प्लस वन यहाँ फिर से बचेगा क्योंकि ये हमने कॉमन लिया था ना। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा आंसर एक्स प्लस वन इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। करेक्ट, इसमें इनको ऐड कर देंगे तो ये आपके हो गए फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सेवेंथ इज डन। अब यहाँ करते हैं, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ए क्यू माइनस ए माइनस 120 लिखा हुआ है, तो 120 में से कुछ तो बाहर निकालना पड़ेगा या इसमें कुछ तो ऐड करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए, तो यदि हम ऐसा करें, देखिएगा ध्यान से, हमें क्या करना है ना कि देखिए 120 है, 120 को हम लिख सकते हैं 120 प्लस 5 माइनस 5, है कि नहीं। तो प्लस 5 करेंगे तो ये मिल जाएगा 125 और ये मिल जाएगा माइनस 5, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं 120 को। लेकिन ये माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में दिया है तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, माइनस यहाँ लगाएंगे तो ये माइनस पहले करना पड़ेगा और प्लस बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा ना, तभी तो ऐड होगा ना ये दोनों। तो माइनस 125 होगा और प्लस 5 होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलेगा ए क्यूब माइनस ए माइनस 120। बस हम क्या करना चाहते हैं ना, इसमें माइनस करेंगे 5,
माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे, तभी तो ऐड होंगे ना, और माइनस कर रहे हैं तो प्लस भी करेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। तो अपने मन से -5 ऐड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। अब ये ए क्यूब माइनस ए माइनस, ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मिलेगा -125 और ये +5। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको ग्रुप बना लेंगे इन दोनों का, और इसका ग्रुप बना लेंगे। तो करेंगे तो मिलेगा हमें ए क्यूब -125, फिर मिलेगा -a+5। क्लियर। अब इन दोनों को हम जानते हैं क्या होता है फैक्टराइजेशन, और इसमें से तो माइनस कॉमन लेना है बस। तो यहाँ पर अगर करेंगे फैक्टराइजेशन तो मिलेगा a माइनस, अच्छा इसको परफेक्ट क्यूब में लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर a क्यूब है माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 5 का क्यूब, इसको एक बार कर लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन कर लीजिए, माइनस, यहाँ मिलेगा a-5। और यहाँ पे आप करेंगे फैक्टराइजेशन, यहाँ मिलेगा a-5 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट इट विल बी a स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस रहेगा क्योंकि ये माइनस रहता है तो प्लस आता है, 5 इंटू ए, 5 इंटू ए दैट इज 5a एंड +5 स्क्वायर, +5 स्क्वायर मतलब 25, फिर ये माइनस में आ जाएगा a-5। अब इन दोनों में से कॉमन करेंगे कुछ, तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कॉमन है a-5, a-5 यदि हम कॉमन करते हैं तो जो यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, a स्क्वायर +5a +25 -1, है ना, और ये 25 में से -1 कॉमन माइनस करेंगे तो 24 बच जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा वहाँ से। लेकिन हम इसको हटाना पड़ेगा पहले इसको, ओके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब ये लिख सकते हैं a-5 और यहाँ लिख सकते हैं a स्क्वायर और +5a, यहाँ लिख सकते हैं +24, दैट्स इट। So these are your factors of this expression, correct? Now 8 का फर्स्ट करते हैं। x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 है। तो यहाँ पर हम 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 8 + 8। क्यों करेंगे अभी आपको बताते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर को लिख सकते हैं 3 टाइम्स x स्क्वायर इंटू 2, ऐसा कर सकते हैं ना, क्योंकि देखिए 3 2 6 होता है तो 6x स्क्वायर आ ही जाएगा। ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, ओके डॉट का मतलब समझिएगा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पर। प्लस 12 को लिख सकते हैं हम 3 टाइम्स, और x लिखेंगे 3 टाइम्स x इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 4 इंटू 3 इज 12 आ जाएगा, और x यहाँ पे है ही। प्लस मैं चाहता हूँ 16 को ब्रेक करना 2 पार्ट्स में, 8 + 8। ऐसा करने से क्या होगा कि देखिए यहां से लेकर के यहां तक ये एक परफेक्ट क्यूब बन रहा है। कैसे बन रहा है तो आप यहां दिखाते हैं, देखिए x क्यूब प्लस ये तो ऐसे ही रखेंगे 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब प्लस ये वाला 8 ऐसे रखे रहिए। इस वाले 8 को भी हम 2 क्यूब लिखेंगे बट अभी नहीं। तो देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एक बन रहा है इस तरह का फॉर्मेट, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और ये फार्मूला बनता है किसका, ये बनता है a प्लस बी का होल क्यूब का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ए क्यूब है तो एक्स स्क्वायर है, 3 है तो 3 है, यहाँ पर ए स्क्वायर है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है ना, फिर यहाँ पे बी है तो यहाँ 2 है, 2 आपका यहाँ पे है ना 2 क्यूब, वही 2 है बी है, और प्लस 3 है फिर 3 है यहाँ पर, एक्स ए है तो एक्स है, फिर 2 स्क्वायर है तो बी स्क्वायर है, प्लस 2 क्यूब तो बी क्यूब। मतलब कि इस तरह का फॉर्मेट बन रहा है। तो आप पूरा इसको लिख सकते हैं, पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं x + 2 का होल क्यूब, ये x और ये 2 का होल क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, प्लस ये जो 8 है इसको भी लिख लीजिए 2 क्यूब,
अब ये आ गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब इसको हटाते हैं। अब यहाँ पर लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, जो कि होता है इन द फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस टू मीन्स ए प्लस बी होगा, तो ए प्लस बी। इन द सेकेंड ब्रैकेट यू विल राइट हियर एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस ए बी, राइट। यहाँ पे होता है माइनस ए बी, एक्स प्लस टू इंटू टू, सो टू टाइम्स ऑफ एक्स प्लस टू लिख सकते हैं, फिर प्लस बी स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर। अब हमें ना इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है, और इसके लिए हमें इसको नीचे करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स प्लस फोर आएगा, एक्स प्लस फोर। यहाँ पर एक्सपेंड करना पड़ेगा एक्स प्लस टू का ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू टू, टू ए बी हो गया यहाँ पर, माइनस टू एक्स, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस टू एक्स माइनस प्लस माइनस एंड टू टू जा फोर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा टू टू जा फोर। तो आपका आ गया एक्स प्लस फोर यहाँ पर, और यहाँ सिंप्लीफाई करना है, समझिएगा। यहाँ पर यहाँ होगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस फोर, ये हो जाएगा प्लस फोर एक्स, क्योंकि टू टू जा फोर होता है फोर एक्स, माइनस ये टू एक्स है, ये माइनस फोर है, ये प्लस फोर है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये माइनस फोर प्लस फोर कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस टू एक्स में से यहाँ माइनस होगा तो मिलेगा टू एक्स ओनली। सो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे। एक्स प्लस फोर यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, और ये फोर एक्स माइनस टू एक्स करेंगे, जो भी आएगा इसको बीच में लिखते हैं, तो फोर एक्स माइनस टू एक्स इज टू एक्स, सो प्लस टू एक्स, और ये जो फोर बचा है उसको बाद में लिख दीजिए प्लस फोर। अब आप देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बहुत ही एक्सप्रेशन बन चुका है यहाँ पर। लेकिन आप जानते हैं यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यदि आप टू एक्स प्लस फोर लिखते हैं तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। नहीं, टू ए बी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि टू इंटू टू करेंगे तो फिर तो फोर आ जाएगा ना यहाँ पर। तो अब इसको फर्दर मतलब फर्दर इसको आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। अब करते हैं इसको। सो यहाँ पर हमें इसको लेफ्ट में लाना पड़ेगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर इसको करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ए क्यूब माइनस, यहाँ पर देखिए थ्री लगा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी, यहाँ फिर प्लस लिखा हुआ है, फिर लिखा है थ्री ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको हम लिख लेंगे माइनस बी क्यूब, और फिर से माइनस बी क्यूब, क्योंकि माइनस बी क्यूब इज माइनस टू बी क्यूब। तो डेफिनेटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फॉर्मूला बन रहा है जो कि आप याद किए हुए हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, राइट। यहाँ लिख लेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब। अब यहाँ पे आप जान रहे हैं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसे एक्सपेंड कर लेंगे बाय यूजिंग द फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब। एंड फर्स्ट ब्रैकेट में आपका आएगा ए माइनस बी इन द सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे और ए माइनस बी में मल्टीप्लाई करेंगे बी से, फिर प्लस करेंगे और बी स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज इट। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब ए माइनस टू बी हो जाएगा। तो ए माइनस टू बी यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर करते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी आएगा यहाँ पर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है फॉर्मूला इसका, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ मिलेगा ए बी, ए इंटू बी ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मिलेगा माइनस ए बी, ठीक है। तो मतलब इसको लिख सकते हैं ए माइनस टू बी इन वन ब्रैकेट, एंड द ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए स्क्वायर
और जो यहाँ पे सॉल्व करने पर आएगा क्या आएगा, माइनस ए बी आएगा, माइनस ए बी लिख लेंगे, अब प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा ध्यान से। 9 का फर्स्ट यहाँ लिखा है 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब माइनस 5a माइनस 10b। तो ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है, फिर इसको फैक्टराइज करना है दोनों को अलग अलग, फिर आप देखेंगे कि कुछ कॉमन मिल जाएगा। चलिए करते हैं फिर। यहाँ से कॉमन लेंगे 2, क्योंकि ए तो क्यूब में है ही, यहाँ पे कुछ कॉमन और नहीं हो सकता, मैक्सिमम कॉमन 2 ही हो सकता है। 2 कॉमन लेंगे तो हम मिलेगा ए क्यूब प्लस यहाँ 16 में से 2 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 8, और ये बी क्यूब ऑलरेडी है ही, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए 5, और यहाँ बचेगा आपका a प्लस यहाँ बचेगा 2b। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पर देखिए a क्यूब हो गया प्लस 8b क्यूब हो गया, तो इस 8b क्यूब को होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब प्लस इसको लिख सकते हैं 2b का होल क्यूब माइनस 5 a प्लस 2b। अब यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया, तो इसको ब्रेक कर लेंगे 2 फैक्टर्स में। तो फर्स्ट फैक्टर मिलेगा यहाँ पर a प्लस 2b, और दूसरे यहाँ पर मिलेगा a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस माइनस a इंटू 2b, a इंटू 2b, एंड देन प्लस 2b स्क्वायर, 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पर b ब्रेक लगा लेंगे, ओके। माइनस 5 दिस, माइनस 5 टाइम्स ऑफ a प्लस 2b हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, इन दोनों में से कॉमन होगा क्या, a प्लस 2b और a प्लस 2b कॉमन कर लीजिए। तो a प्लस 2b यदि कॉमन करते हैं दोनों में से, तो जो बचेगा वो बचेगा 2 टाइम्स ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 2 बचा यहाँ पर, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको a स्क्वायर माइनस 2ab, और ये होगा प्लस 4b स्क्वायर माइनस ये 5 यहाँ पर केवल रिमेनिंग होगा 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा आपको a प्लस 2b, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 2a स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4ab, फिर 2 4 जा 8 प्लस 8b स्क्वायर, और ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, माइनस 5 लिख देंगे बस यहाँ पर। तो आपका यही हो गया फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन। ठीक है, a प्लस 2b इंटू 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 5, दैट्स इट, इट इज करेक्ट। अब आते हैं यहाँ, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं, यहाँ इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों में से कुछ करेंगे, इन दोनों को मतलब ग्रुप में कर लेंगे और इन दोनों को भी ग्रुप में कर लेंगे अलग अलग, और इनमें से इनको हम जानते हैं कि इनको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं आसानी से। तो पहले लिख लीजिए ग्रुप में करके, तो लिख लेंगे a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब। ठीक है, माइनस इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 2, यदि 2 कॉमन लेंगे यहाँ से तो मिलेगा आपको a, यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो और यहाँ से 2 हमने कॉमन कर लिया है, तो ये होगा 1 अपॉन a। समझ में आ रहा है ना, 2 कॉमन करने का मतलब क्या, न्यूमरेटर में से कॉमन कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर में से कॉमन कुछ भी नहीं होता, केवल न्यूमरेटर में से किया जाता है। तो यहाँ 2 हो गया। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या यहाँ पर, तो ये मिलेगा आपको फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी मीन्स a माइनस 1 अपॉन a, इन अनदर ब्रैकेट मिलेगा a स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं होगा प्लस होगा, प्लस a इंटू 1 अपॉन a, a इंटू 1 अपॉन a प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन a स्क्वायर, और ये माइनस इतना तो है ही, माइनस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 अपॉन a ऑलरेडी चल रहा है। अब देखिए ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, तो इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं a माइनस 1 अपॉन a,
ए माइनस 1/a कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ पे होगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा 1 प्लस 1/a² -2, ठीक है। और a माइनस 1/a यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा a² प्लस, एक और बात है देखिए, +1 है और -2 है तो -1 आएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं -1 प्लस 1/a²। तो ये आपके होंगे फैक्टर्स। ये -1 को हम बाद में भी लिख सकते थे, बट दिस इज ऑल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट, ओके। अब हम ये करेंगे, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 में है a⁶ माइनस b⁶। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम इसको लिखेंगे a का स्क्वायर एंड देन क्यूब करेंगे, माइनस यहाँ पे लिखेंगे b का स्क्वायर तब क्यूब करेंगे। आप इसको उल्टा भी कर सकते थे, मतलब थ्री क्यूब रखिए अंदर और स्क्वायर को बाहर रखिए, फिर यहाँ क्यूब रखिए अंदर और स्क्वायर को बाहर रखिए, ऐसे भी कर सकते थे। बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, और दोनों से आंसर अलग अलग आएगा या सेम आएगा। तो हम यहाँ पर यदि स्क्वायर अंदर करें हैं, क्यूब को बाहर किए हैं, तो इससे आंसर बिल्कुल डिफरेंट आएगा दैन हम क्यूब अंदर करेंगे और स्क्वायर बाहर करेंगे। तो आपका आंसर इससे नहीं आएगा। मैं क्या करता हूँ, उल्टा वाला करता हूँ, मतलब मैं करूँगा ये a³ अंदर फिर स्क्वायर बाहर माइनस b³ अंदर और स्क्वायर बाहर। अब मैं इसको फैक्टराइज करूँगा, तो यहाँ पर पहले लगाऊंगा मैं फॉर्मूला ये वाला x² माइनस y², है ना, ये x है ये y है, तो x² माइनस y² इक्वल टू होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यही करेंगे। सो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा a³ माइनस b³ इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a³ प्लस b³। देखिए मैंने अप्लाई इसीलिए किया था क्योंकि ये दोनों फार्मूले यहाँ पे मिल जाएंगे, लेकिन आप वैसे करते ना तो वैसा नहीं मिल पाता कुछ भी, तो इसीलिए हम यहाँ दो फैक्टर मिल गया। अब इन दोनों को हम अलग अलग फैक्टराइज करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस बी, जो फार्मूला है वही तो लिखना है। यहाँ पे होगा a² प्लस ab प्लस b²। अब यहाँ होगा a प्लस बी, अंदर ब्रैकेट हो जाएगा a² माइनस ab, जब प्लस में रहता है तो माइनस होता है यहाँ पर, प्लस b²। अब इनको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखना चाहते हैं आप तो लिख लीजिए a माइनस बी यहाँ पर और ये a प्लस बी उसके बाद लिख लीजिए, फिर इनको और इनको लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b², और फिर ये लिख लीजिए a² माइनस ab प्लस b²। सो ये आपके आंसर हो गए। दिस इज योर आंसर फॉर दिस वन, क्वेश्चन नंबर 10। सोचिए यदि आप, हम लोग जो कर रहे थे, मैं यहाँ पे कर रहा था तो अचानक मुझे ऐसा आया, लेकिन यदि मैं ऐसे करते a² का क्यूब कर लेते माइनस b² का क्यूब कर लेते तो क्या आता, थोड़ा हम वो करके देखते हैं। यहाँ पर आता a² माइनस b² इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इतना लिखते हैं, फिर ये a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगेगा पहले, तो a माइनस बी करते हैं पहले, फिर करते हैं a² का स्क्वायर, फिर करते हैं प्लस ab मीन्स a² इंटू b², फिर करते हैं प्लस b² का स्क्वायर, यही करेंगे ना। तो यहाँ पर मिलेगा आपको a² माइनस b² और यहाँ मिलेगा a⁴ प्लस a² b² और प्लस b⁴। अब देख रहे हैं टोटली ये डिफरेंट मिल गया, लेकिन यहाँ पर भी और फैक्टरेशन कर सकते हैं a² माइनस b² का, तो यहाँ से आप पा सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी इसको, और यहाँ पर फिर से लिखना पड़ेगा a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको यदि फैक्टराइज करेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे समझ रहे हैं, इन दोनों को पाना है तो इसको फैक्टराइज करने पर ये मिलेगा, क्योंकि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा।
तो इस तरीके से भी आ जाता, बट इसको फैक्टराइज करना आपको आना चाहिए। तो खैर मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, आप इसको फैक्टराइज करके देखिएगा कि ये इतना आ रहा है कि नहीं। यदि आपको नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, मैं यहाँ पर एक अलग तरीके से बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ। अब करते हैं ये सेकेंड पार्ट 10th का। सो 10th का सेकेंड पार्ट यहाँ है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। इसको आ जाते हैं यहाँ पर x⁻⁶ - 1। तो इसको भी हम कुछ वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे कर रहे थे इसके फर्स्ट पार्ट में। तो लिखेंगे सबसे पहले x³ का होल स्क्वायर माइनस 1 क्यूब का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं ना। तो देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब मिल गया। तो यहाँ पर तो हम केवल 1 का स्क्वायर भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब लिखेंगे पहला है x³ माइनस 1, सॉरी यस x³ माइनस 1 इन द फर्स्ट ब्रैकेट एंड x³ प्लस 1 इन द सेकेंड ब्रैकेट। ये तो करते हैं ना। ये क्या है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इसको ब्रेक करेंगे, ये x³ माइनस 1 क्यूब लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस a इंटू बी मीन्स x इंटू 1 एंड दैट इज x इंटू 1 प्लस b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। और यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1 एंड देन इन अनदर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस रहता है यहाँ पर, ये ध्यान देना आपको जरूरी है, माइनस रहेगा यहाँ पर x इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा x प्लस 1, और इसको सॉल्व करके यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आपके ये होंगे 4 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन x⁻⁶ - 1। और इसको भी हम वैसा कर सकते थे जैसे यहाँ पे किए थे, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब माइनस 1 स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा भी कर सकते थे, बट ऐसे करेक्ट है, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज योर आंसर, x plus 1, x minus 1 and then x square plus x plus 1, and this is, yeah, this is correct. Now question number 11. अब ये थोड़ा सा ना कॉम्पैक्ट होता जा रहा है तो मैं इसको नीचे करना पड़ेगा, ओके, ये यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट, 64x⁶ माइनस 729y⁶, मतलब सेम क्वेश्चन है एकदम, इसको मतलब एग्जैगरेट कर दिया है, ठीक है। तो 64 को लिखेंगे, हमें देखना पड़ेगा ना 64 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, राइट। तो 8 लिखेंगे, और x⁶ को लिख सकते हैं x का क्यूब, है ना। रुकिए, मुझे इसको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए अलग अलग। तो 8⁻² लिख सकते हैं 64 को, 8 स्क्वायर होता ही है 64, और x³ को लिख सकते हैं x⁶ को लिख सकते हैं x³ इंटू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे कर सकते हैं 729 को लिख सकते हैं 27 का होल क्यूब, सॉरी 27 का होल स्क्वायर। 27 का स्क्वायर होता है 729, ठीक है। और ये y⁶ लिख सकते हैं y³ का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ भी पावर में 2 है, यहाँ भी पावर में 2 है, तो दोनों को हम कॉमन करके पावर में लिख लेंगे। तो मतलब लिख सकते हैं यहाँ पर 8x³ का होल स्क्वायर माइनस, इनको लिख सकते हैं 27y³ का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ गया, तो ब्रेक कर लीजिए, 8x³ माइनस 27y³ इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a माइनस a प्लस b रहेगा वहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 8x³ प्लस 27y³। तो हमने ये a माइनस b और a प्लस b में कर लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको भी देखेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो 8 है उसको लिख सकते हैं 2 क्यूब, और ये x तो क्यूब में है ही, तो 2x का क्यूब लिख सकते हैं इसको, माइनस यहाँ पर 27 लिख सकते हैं 3 का क्यूब, तो 3 इंटू y तो क्यूब में है ही, तो इन दोनों को लेकर के क्यूब कर सकते हैं होल क्यूब। और यहाँ भी ठीक वैसे लिख सकते हैं, तो 2x का होल क्यूब प्लस
3y का होल क्यूब। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर करेंगे फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, और पहले ब्रैकेट मिलेगा 2x माइनस 3y इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 2x का स्क्वायर मीन्स आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे इंटू ए भी करते हैं तो 2x इंटू 3y, 2x इंटू 3y, फिर प्लस करेंगे 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 9y स्क्वायर, तो यहाँ 9y स्क्वायर लिख देते हैं डायरेक्ट। अब ये हो गया। अब इसमें करेंगे, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो पहले ब्रैकेट में क्या होता है 2x प्लस 3y, हम केवल ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का यहाँ पर, तो 2x प्लस 3y, और इन अनदर ब्रैकेट मिलेगा 4x स्क्वायर मीन्स 2x का होल स्क्वायर रहेगा एक्चुअली, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ प्लस रहता है तो माइनस आता है, फिर 2x इंटू 3y, अगेन 3y का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ब्रेक करके लिखेंगे, इसको पहले लिख दीजिए दोनों को साथ में, तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3y, फिर लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, और फिर हम लिख देंगे इसको, तो हम लिखेंगे इसको फिर से यहाँ पर, ठीक है, तो हमने लिख दिया ये फिर से, और हम इसको भी लिख देंगे फिर। अब क्या इसको दोबारा लिखना हम ऐसे कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे एक्चुअली, ओके, तो हमने ये दोनों को लिख दिया, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है, वो है इसको लिखना मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 6xy प्लस 6xy, यहाँ मिलेगा माइनस 6xy, और यही आपके आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 11 का सेकेंड पार्ट, जो कि एकदम अलग दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये कैसे करेंगे। चलिए इसको ऐसे करते हैं और यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ कर लेते हैं। चलिए, सो हमें सॉल्व करना है ये एक्स स्क्वायर माइनस 8/x। सो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा, कहने का मतलब अपॉन 1 एलसीएम ले लीजिए, क्या मिलेगा एक्स लेंगे एलसीएम, 1 से डिवाइड करेंगे एक्स में एक्स ही आएगा, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर में तो आ जाएगा एक्स क्यूब, माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे 8 ही आएगा। तो मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1/x, और ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 8, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं फैक्टराइज, सो 1/x लिखे रहेंगे, ये एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, अब फॉर्मूला लगा लीजिए, तो 1/x, और यहाँ पे हो जाएगा इन द फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2, इन अनदर ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, है ना, प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि x इंटू 2 करेंगे तो 2x ही होगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर, एंड 2 स्क्वायर इज 4 एक्चुअली, सो 1/x इंटू मिल गया आपको x माइनस 2 यहाँ पर, और यहाँ मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, so this is the factorization of this expression, okay, correct। now अब करेंगे 12 का फर्स्ट पार्ट, चलिए 12 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ये लिखा है 250 इन ब्रैकेट a माइनस बी होल क्यूब प्लस 2, और यहाँ पे है ये एक्सप्रेशन, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 250 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो हमें 2 कॉमन करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 2 कॉमन कर लीजिए बोथ में से, यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 125, तो इसको जब कॉमन करेंगे तो हम बिग ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो ये बिग ब्रैकेट, ठीक है,
125 और यहाँ पे है a माइनस बी का होल क्यूब। केवल इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन लेना है तो बस ये नंबर में से लेंगे ना 2, ये a माइनस बी क्यूब तो मल्टीप्लाइड है तो इसको साथ में लिख लेंगे, प्लस 2 में से कॉमन लेंगे तो केवल 1 बचेगा और 1 को होल क्यूब लिख सकते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ। अब हम यहाँ पर फिर से ये होल क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 125 है वो 5 का होल होता है, 5 का क्यूब होता है, और a माइनस बी ऐसे है, फिर हम यहाँ करली ब्रैकेट ले लेंगे और इसका क्यूब कर लेंगे, है ना, दोनों को हम साथ में क्यूब कर रहे हैं तो ये 5 का क्यूब होता है, ये a माइनस बी का क्यूब दिया ही हुआ है यहाँ पर, तो 5 इंटू a माइनस बी का होल क्यूब कर लिया हमने, प्लस ये 1 क्यूब तो है ही। अब यहाँ पर फैक्टराइज कर लेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, इन फर्स्ट ब्रैकेट आपको मिलेगा इतना प्लस 1, सो 5 टाइम्स ऑफ a माइनस बी प्लस 1 इन अनदर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर करेंगे पहले, तो 5 टाइम्स ऑफ, इसको हम ऐसे कर लेते हैं और ये लिख लेते हैं a माइनस बी और इसका स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर माइनस ए बी करते हैं तो 1 इंटू दिस, तो मल्टीप्लाई करेंगे ए बी में तो ये तो यही आएगा a माइनस बी, 5 टाइम्स ऑफ a माइनस बी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ चेंज होगा नहीं, फिर प्लस बी स्क्वायर करेंगे मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 5a माइनस 5b प्लस 1, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो 25 a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस ये मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 से। अच्छा यहाँ पर भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, चलिए ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए 5a और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5b प्लस 1। अब यहाँ पे स्क्वायर को निकाल लीजिए, यहाँ पर एक्सपेंड कर दीजिए तो 2 टाइम्स ऑफ, ये तो वैसे ही रहेगा, इसको स्मॉल ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, 5a माइनस 5b प्लस 1, यहाँ पर हमें इसको एक्सपेंड करना होगा तो अभी हम इसको बी ब्रैकेट में रखेंगे, 25 इन ब्रैकेट में कर लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट क्लोज, माइनस 5a प्लस 5b प्लस 1, ठीक है। अब 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया 5a माइनस 5b प्लस 1, अब यहाँ मल्टीप्लाई करिए 25 से, अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से फाइनली, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 25 इंटू दिस इज 50, सो दिस इज 50ab और इनको साथ में लिखेंगे माइनस 5a माइनस प्लस 5b प्लस 1, सो ये आपका आंसर है। ओके दैट्स इट। अब करते हैं 12 का सेकेंड पार्ट। ट्वेल्व का सेकेंड पार्ट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसको करना है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा 32a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8b स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर लिखा है माइनस 4a स्क्वायर वाई क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब। यदि आप ना ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भी एक्स क्यूब है, यहाँ भी एक्स क्यूब है, और यहाँ भी वाई क्यूब है, यहाँ भी वाई क्यूब है, तो क्यों ना हम इन दोनों में से कॉमन ले लें, कुछ मैक्सिमम, है ना। देखिए इसमें से कॉमन लेना है हमें और इनमें से कॉमन लेना है, इनमें से कॉमन क्या हो सकता है, मैक्सिमम कॉमन लेना है हमेशा, तो 8x क्यूब कॉमन कर सकते हैं, देखिए 8 दोनों में है तो 32 में से 8 कॉमन कर लेंगे, और x क्यूब तो दिया ही हुआ है तो x क्यूब भी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा वो लिखते हैं, तो 32 में से यदि हम 8x क्यूब कॉमन करेंगे तो मिलेगा 8 4 जा 32 होता है तो 4 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, माइनस इसमें से यदि 8x क्यूब कॉमन करते हैं तो मिलेगा माइनस बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पर केवल बी स्क्वायर बचेगा क्योंकि 8 तो हमने कॉमन कर ही लिया है, ठीक है, माइनस
यहाँ पर यदि कॉमन करते हैं तो मिलेगा, हमें केवल लेना पड़ेगा वाई क्यूब कॉमन, है ना, वाई क्यूब। यदि वाई क्यूब केवल कॉमन करते हैं तो यहाँ मिलेगा 4a²। देखिए यहाँ 4² और ये माइनस हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा b²। तो ये हमने फैक्टराइज लगभग कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से और इसमें से कॉमन क्या कर लेंगे, 4a² माइनस b²। इसको यदि हम कॉमन करते हैं 4a² माइनस b² अलग से, तो ये बचेगा हमारा 8x³ माइनस y³, ठीक है। और यहाँ देखिए इसको हम ना परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकते हैं, तो ये 2a का होल स्क्वायर है और ये माइनस b² है, तो इसको पहले लिख लेते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस b²। और यहाँ भी लिख लेंगे 2x का होल क्यूब, ये है आपका 2x का होल क्यूब माइनस ये y³। क्लियर। अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि a² माइनस b² है ये हो जाएगा 2a माइनस बी इन वन ब्रैकेट, फिर लेंगे 2a प्लस बी इन अनदर ब्रैकेट। अब यहाँ पर ये क्यूब वाला है तो इसको फॉर्मूला अलग लगाएंगे ना, तो 2x माइनस वाई पहला मिलेगा 2x माइनस वाई, अनदर ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम ले लेते हैं ये वाला ब्रैकेट, और 2x का स्क्वायर, है ना, 2x का पहले करते हैं स्क्वायर, फिर माइनस नहीं करते हैं प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मतलब 2x इंटू वाई करेंगे, फिर प्लस y²। अब इनको लिखेंगे यहाँ सिम्प्लीफाई करने के बाद और आपका ये आंसर हो जाएगा 2a माइनस बी, फिर 2a प्लस बी, और ये हो गया 2x माइनस वाई, और यहाँ पर फैक्टराइज कर मतलब एक्सपेंड कर लेंगे तो 2² इज 4 और ये x² प्लस ये हो जाएगा 2xy सिंपली प्लस y²। तो ये आपका हो गया आंसर इस एक्सप्रेशन का। अब देख रहे होंगे, और इनको मैं 2a प्लस बी है, 2a माइनस बी है, फिर 2x माइनस वाई है, और ये 4x² प्लस 2xy प्लस y² है। ओके, दिस इज करेक्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट, और ये आपको देखकर अजीब लगेगा, x⁹ है प्लस y⁹ है। यहां पर आपको करना होगा इस तरीके से, इसको हम समथिंग का क्यूब लिखेंगे, तो x⁹ को लिख सकते हैं x⁴ का होल क्यूब, है ना, ऐसा कर सकते हैं, प्लस ये y⁹ है तो इसको लिख सकते हैं y⁴ का होल क्यूब, ठीक है। अब ये क्यूब में आ गया है, कन्वर्ट हो गया है, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, मतलब a³ प्लस b³ फॉर्मूला लगा देंगे, तो पहले ब्रैकेट में मिलेगा a³ मतलब a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ये हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में आप समझिएगा x³ का होल स्क्वायर करेंगे, है ना, a² करते हैं, फिर माइनस करते हैं x² वाई मीन्स xy, तो x³ इंटू y³, ये हो जाएगा x³ इंटू y³, फिर प्लस करते हैं y³ y² का सॉरी y³ का स्क्वायर, सॉरी ये जो है ना y³ का स्क्वायर, यही होता है ब्रेक यदि ऐसे करते हैं तो अब ये x³ प्लस y³ ऐसा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेते हैं, ये मिलेगा x⁶ माइनस ये होगा x³ y³ प्लस ये हो जाएगा y⁶। अब हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा फिर से, है ना, ये देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस वाई मिलेगा 1, और फिर मतलब ये भी a³ प्लस b³ है, डेफिनेटली आप देख रहे हैं, तो इन वन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं x प्लस वाई, इन अनदर ब्रैकेट आप लिख सकते हैं x² प्लस माइनस xy फिर प्लस y², और ये जो आपका है वो तो यहाँ पर रहेगा ही, तो ये पूरा का पूरा हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेस्ट कर लेंगे, दैट्स इट। सो आपका मिल गया x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y² इंटू x⁶ माइनस x⁴ y⁴ प्लस y⁶, एंड दिस इज करेक्ट। नाउ अब करते हैं ये, ओके, तो हम इसको लेफ्ट में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सेकेंड, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इस तरीके से कि पहले आप x⁴ का
होल स्क्वायर इसको लिख लीजिए माइनस ये 7x³ रहेगा माइनस 8। और यहाँ पर जो x³ है ना, यहाँ भी x³ है, यहाँ भी x³ है, तो क्यों ना इसको हम एक अनदर वेरिएबल मान लें। तो इसी को मानेंगे लेट x³ इक्वल टू वाई। यदि हम y कंसिडर कर लेते हैं, इसमें पुट करते हैं इसकी वैल्यू, सो हमें मिलेगा वी गेट वाई स्क्वायर, है ना, ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8, है ना, क्योंकि केवल हम x³ की वैल्यू y पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाए माइनस 7y हो जाएगा ये, क्योंकि x³ इक्वल टू वाई होता है यहाँ पे, माना है हमने। अब इसको हम करेंगे फैक्टराइज। सो फैक्टराइज यदि करते हैं तो मिलेगा वाई स्क्वायर माइनस ये जो 8 को हम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 8 इंटू 1, और 8 में से यदि 1 माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। और इस तरह का फैक्टरेशन आपको देखना है सच में अच्छे से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का समझना है इसको, तो आपको जाना चाहिए एक्सरसाइज 4.3 में, 4.4 में, सॉरी 4.4 आपको मैंने जो सॉल्व किया एक्सरसाइज उसमें जाकर देखना चाहिए, तो इसका मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ले लेंगे 8y प्लस वाई माइनस 8, मतलब यहाँ पर 8 माइनस 1 करेंगे, पुट करेंगे 7 के प्लेस पर 8 माइनस 1, तो इतना आ जाएगा। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे मैक्सिमम, तो y कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो मिलेगा y माइनस 8, और यहाँ से लेना पड़ेगा प्लस 1, और मिलेगा आपको y माइनस 8 अगेन, और इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो मिलेगा y माइनस 8 पहले, उसके बाद मिलेगा y प्लस 1, तो y माइनस 8 जो मिला इसको हम लिख सकते हैं x³। देखिए आप पुट कर लेंगे फिर से बैक, x³ यहाँ पर है आपका y माइनस 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और यहाँ पर भी पुट कर लेंगे तो ये मिलेगा x³ प्लस 1 को भी लिख सकते हैं 1³। अब यहाँ पर a³ माइनस b³ का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर a³ प्लस b³ का, यहाँ पर यदि फॉर्मूला लगाते हैं तो मिलेगा x माइनस 2 इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट मिलेगा x² प्लस रहेगा, है ना, प्लस 2x मीन्स a इंटू बी करते हैं 2x प्लस वाई स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज 4। ओके, यहाँ पर यदि एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा पहले ब्रैकेट में x प्लस 1, इन अनदर ब्रैकेट मिलेगा x² प्लस माइनस एक्स। ओके, जब प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, यहाँ प्लस है तो x प्लस 1 मिलेगा यहाँ पर x² माइनस एक्स मिल जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स, एंड प्लस 1 स्क्वायर, सो 1 ही रहेगा प्लस 1। सो दिस इज योर फैक्टराइजेशन ऑफ दिस वन, राइट। तो यहाँ पर पहले हमें सपोज करना था। सो यदि आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस आप समझ गए और आपको अच्छा लगा वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिखिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यदि आपको किसी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो बिल्कुल आप वो सेंड कर सकते हैं, मैसेज में लिख सकते हैं वो। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन।